Hi guys, welcome to my channel. Today we will talk about the Silk Road और या मुझे सही में कहना चाहिए फेक सिल्क रोड बिकॉज़ हम अगर हिस्ट्री की बात करें लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारी हिस्ट्री में सिल्क रोड का कोई नामो निशान भी नहीं है। इसका जो फर्स्ट नाम आया था वो आया था 1877 में। वो भी कैसे कि एक जियोग्राफर था, ठीक है, जो कि रिश्तोफन जिसका नाम था, जो कि चाइना का सर्वे कर रहा था। वाई? बिकॉज ही वांटेड टू मेक अ रेलवे ट्रैक जो कि कनेक्ट करता चाइना को, बीजिंग को बर्लिन से। बर्लिन है जर्मनी में। तो उस पर उसने क्या कर दिया, इसका एक नाम लिख दिया, द सिल्क रोड, क्योंकि उसने वो बनाना चाह रहा था ये रेलवे ट्रैक। उसके बाद हम देखते हैं इंग्लिश में 1938 से पहले ये टर्म ही नहीं थी। वो भी किस तरह से आई कि एक स्वीडिश एक्सप्लोरर था जिसका नाम था सेवन हेडन। उसने एक किताब लिखी, उसके बाद ये लफ्ज़ ऐसे छा गया कि द सिल्क रोड, द सिल्क रोड, द सिल्क रोड। और इसमें इसको फैलाने में चाइना का भी एक हाथ था, क्योंकि बिकॉज ऑफ सम मिलिट्री और उसकी इकोनॉमिक रीजंस की वजह से। फिर हम देखते हैं, अगर आप सिल्क रोड को अगर आप गौर से देखें तो वो इस तरह से काशगर से सीधा पॉइंट हो रहा है हिमालय की तरफ, इंडिया की तरफ। लेकिन अगर हम उसको लॉजिक होकर देखें तो जो हाईवे है वो उससे काफ़ी दूर पे करके है। तो जो हमें सिल्क रोड बताते हैं कि वो चाइना से रोम को और रोम से आगे मेडिटेरेनियन तक जाता था, वो बिल्कुल कम्प्लीटली फॉल्स है। वो उसका एविडेंस हम ये भी ले सकते हैं कि जब हम चाइना की डिस्कवरी की थी, उसमें जब एक्सप्लोरर गए थे देखने के लिए तो उनको हैंडफुल ऑफ कॉइन्स मिले थे रोम के। इससे क्या लगता है कि अगर उनका उसके साथ में ट्रेड अच्छा होता तो वहाँ पे जब उन्होंने डिगिंग वगैरह की पुरानी चीज़ों की तो कॉइन्स मिलते, देयर वाज नथिंग एट ऑल। फिर दूसरी बात ये आती है कि सिल्क के बारे में कहते हैं कि सिल्क जो था वो एक मेन कमोडिटी थी जो कि चाइना से जाती थी रोम की तरफ। लेकिन वो चाइना से नहीं जाती थी, वो जाती थी इंडिया से होके, क्योंकि इंडिया और चाइना के आपस में रीजनल ताल्लुकात थे। ट्रेड की बात कर रही हूँ तो वो इंडिया से होते हुए जाती थी रोम में। और दूसरी बात ये कि देश से कि जो सिल्क है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और सिल्क को बड़ा मंगवाया जाता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब हम देखते हैं 408 CE कहते हैं कॉमन एरा, उसमें जब रोम के अंदर एक कोई झगड़ा वगैरह चला था और उसमें कोई रैंसम मांगा था रोम वालों से, तो उसमें उन्होंने क्या रैंसम मांगा था, 500 पाउंड ऑफ गोल्ड और 300 पाउंड्स ऑफ इंडियन ब्लैक पेपर। सिल्क तो किसी ने मांगी ही नहीं, तो सिल्क की तो इतनी इम्पोर्टेंस है ही नहीं। तो ये सब जो है एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ कहें या एक जस्ट एक फेबल है, कहानी है जो आप लोगों को सुनाई रही है। असल में देयर इज़ नो सिल्क रोड। हाँ, देयर वॉज गोल्डन रोड। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।